Hello, good morning. Sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे फॉरेस्ट ना। फॉरेस्ट में क्या पढ़ना है अभी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फॉरेस्ट चैप्टर में कौन चीज बाकी रह गया? कौन सा? जो तेरी अदा है। हेलो, झुलवा मत झूल। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हम लोग पढ़ लिए थे। डिफॉरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो इसमें आपको सानिध्य ज्वाइन नहीं हुआ, तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही है इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग, है ना। इसमें आपको लार्ज अमाउंट में कटिंग होगा पेड़ का, जैसा हमारे पास कोई ये नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, एडमिशन नंबर नहीं है, तो इधर इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर और पेपर, ये भी तो डिस्कस कर चुके थे। टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, प्लांटिंग, कंस्ट्रक्शन और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन जो हुआ वह कोई न कोई पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, जंगल को कट कर देते हैं लार्ज अमाउंट में। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, और भी अदर एक्टिविटी है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमारे घर के आसपास जो रहेगा तो ये सांप कीड़ा आएगा तो नुकसान पहुंचेगा, तो उसके कारण भी हम लोग क्या करते हैं कि जंगल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट आर बीइंग lost due to an increase in deforestation and encroachment. The forest product activity has declined due to overuse. है ना? The forest. So, for example, grazing of cattle in forest areas is increasing, and this adversely affects the fertility of soil and also causing soil erosion. तो आपको कहता है कि अगर लार्ज अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकता है कि आपको सॉइल इरोशन हो सकता है ना, और वहां पे ये भी हो सकता है कि वह सॉइल जो है वो आपको उसकी फर्टिलिटी लॉस कर जाएगा, है ना। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो होगा वो अफेक्ट कर जाएगा, तो ना वह जो है बंजर बन जाएगा, है ना। तो वहां पर कोई भी चीज जो है पॉसिबल नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या रिजल्ट है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कार्बन साइकिल, कार्बन का अमाउंट जो है वह बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको लार्ज अमाउंट में इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस जो करता है प्लांट्स, इनहेल में वह क्या करेगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एक्सहेल में वह सांस छोड़ने की प्रक्रिया है जो एक्सहेल, उसमें वह जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि मतलब उसको कार्बन साइकिल, ये कार्बन का यूज करना यानी कार्बन के अमाउंट को मेंटेन करना। फॉरेस्ट एक्ट एज एन मेजर कार्बन स्टोर, कार्बन डाइऑक्साइड gas is taken up from the atmosphere by trees and plants and are used for
photosynthesis. When forests are cleared, the trees are either burnt or allowed to rot. Carbon dioxide releases in the form of carbon dioxide. तो जब ट्रीज को कट कर देंगे, उसको जलाएंगे, तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगा। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत सारे गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें आपको जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेजर है, जो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वाटर साइकिल कहता है कि जो जैसे कोई पार्टी फंक्शन हुआ, उसमें आपको ज्यादा अमाउंट में खाना बन गया, तो आप क्या करेंगे? तो नहीं, जो गरीब आदमी है उसको दे दीजिए, या जो खाने वाला है उसको खिला दीजिए। उसको फेंक देने से क्या होगा? नुकसान ही होगा आपका। तो उसी तरह से वाटर साइकिल है, वह प्लांट जो है वो वाटर का यूज करता है, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में अगर प्लांटेशन होगा तो फ्लड भी आने की कम संभावना है। तो कहता है ट्री ड्रॉ ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर। वह क्या करता है? रूट से वह जो है वाटर को ड्रॉ करता है एंड रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर कर देता है थ्रू द ट्रांसपिरेशन, फिर पत्तियों के थ्रू या द थ्रू ऑफ जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वह वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। इन अमेजन ओवर हाफ ऑफ द वाटर। कहाँ जाना है? क्या हुआ? को कहाँ जाना है? हाँ, नहीं तोड़ने का। क्या हो गया? शानिद, क्या प्रॉब्लम हुई? शानिद, कोई प्रॉब्लम? तो वाटर साइकिल में भी आपको कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है कि वाटर साइकिल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप जो है उसको, यशराज कौन है जी? वो बिना रोल नंबर और आईडी के बहुत देर से उसको वेटिंग रूम में रखा हुआ हूँ, उसको इन नहीं करने दे रहा हूँ, तब भी वह वेट कर रहा है। वही तो soil erosion with the loss of protective cover of vegetation, more soil gets lost। कहता है कि प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन जो है उसके लॉस होने से क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में सॉइल जो है वो लॉस होगी। सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्स, लेक्स एंड डेम्स, दिस occurs as a result of soil erosion। ये कब होगा? जब सॉइल इरोशन का ही ये परिणाम है कि सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्स, लेक्स एंड डेम्स, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज खत्म होते जा रही है ना। एक्जिस्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। मैंने पहले बताया कि फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर है, बहुत सारे प्लांट्स के लिए भी घर है। अगर आप उसको डैमेज करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो कहता है कि फॉरेस्ट the habitat of these species destroyed, the number of species would also decline। इसके कारण क्या होगा? वो आपको तो ये एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज भी कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। ओके पीयूष कुमार, है ना? तो हमें डिजर्टिफिकेशन कहता है कि कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन आर कॉम्प्लेक्स बट डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। कहता है कि डिजर्टिफिकेशन, वो रेगिस्तान में बनना, यानी उसकी फर्टिलिटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज कर दिया, या हम उस फील्ड से, उस खेत से हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे,
उससे ज्यादा मात्रा में तो वो क्या हो जाएगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, वहां पर डिजर्ट हो जाएगा, फील्ड डिजर्ट हो जाएगा। तो उसके उस कारण में से एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी है जो उसका कारण है। ठीक है, तो ये सारे आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन हुआ। और यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन ट्रीज इन इंडिया, सम कॉमन ट्रीज इन इंडिया पे ने कुछ कॉमन ट्रीज है इंडिया में। कहता है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज द बनियान। कहता है नेशनल ट्री, इंडिया का नेशनल ट्री कौन है, बनियान। ओके, दिख रहा है तो this huge tree towers over its neighbors and has the widest reaching roots of all known tree, easily covering several acres। आसानी से इसके थ्रू ठीक है, तो easily covering several acres, it sends off new shoots from its branches to form roots, so that one tree is really a tangle of branches। एक मिनट गौर करना, यशराज को तुरंत हम इन करके रिमूव करेंगे, तो देखना है कि ये लड़का है कौन। यशराज तुम और देर से वेट कर रहा था और मैंने इन कर दिया तुम्ही से बात करने के, आखिर तुम हो कौन। यशराज, यस सर। तुमने रोल नंबर नहीं लिखा है। यशराज, यस सर, आज में सर फिर से सर अप्रूवल हुआ था ना सर, तो उसके बाद क्या हुआ? करना था सर। सर राम आलोक सर मैंने सर अप्रूवल दिए थे ना सर, तो सब नाम सब फिर से वैसा हो गया, तो सर आज चेंज करना है। आप किस सेक्शन में है? आप किस क्लास में हैं? आप फिर से आपको मैं आप इससे हट जाइए और फिर से नेम वगैरह एंट्री कीजिए, ठीक है। यस सर। तो देखो ये रुद्राक्ष ये ज्वाइन करता है, फिर ये एंट्री करता है। मैं फिर से आपको अटेंडेंस आज भेज दूंगा, है ना। तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, बनियान। और दिस ह्यूज ट्री टावर्स ओवर इट्स नेबर्स and has the widest तो ये बहुत ही जल्दी आपको केला का जो पेड़ है बनियान, उसमें आपको क्या होगा, इसका बहुत जल्दी ही ये सभी जगह फैल जाता है। वो एकड़ों में, कई एकड़ों में वो बहुत जल्दी जो है फैल जाता है ना। और it sends off new shoots from its branches to form roots, so that one tree is really a tangle of branches, roots and trunk. The banyan tree regenerates and leaves
ये है ना for an incredible length of time, it is therefore thought of as an immortal tree. ठीक है, तो यही आपका न तो टीक टीक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। टीक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्री ऑफ इंडिया। इट इज mainly used in making of furniture and doors. Teak also has medicinal value. The bark is better health giving tonic and is considered useful in fever. तो देखो टीक कहता है कि इंडिया का सबसे प्रमुख पॉपुलर ट्री है और इसका यूज जो है फर्नीचर दरवाजा वगैरह बनाने में यूज होता है और इसका मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज होता है। इसको बोला जाता है कि ये फीवर वगैरह में बहुत ही फायदेमंद है और टेस्ट में कड़वा होता है, बीटर होता है ना, और ये हेल्थ का टॉनिक प्रोवाइड करता है ना। तो दैट मीन्स टीक जो है मोस्ट पॉपुलर ट्री है इंडिया का, जिसका यूज फर्नीचर के रूप में है ना हम लोग करते हैं, डोर्स वगैरह बनाने में करते हैं और इसका हम लोग मेडिसिन में भी यूज करते हैं, खास के फीवर में ये ज्यादा फायदेमंद है और टॉनिक के रूप में भी इसको यूज करते हैं। टेस्ट में ये बीटर होगा, है ना। नीम ट्री इज पॉपुलरली नोन एज मैरिकल ट्री। नीम को हम मैरिकल ट्री भी कहते हैं। इट इज यूजफुल ट्री इन रिहैबिलिटेटिंग द वेस्ट लैंड एरियाज। Even today, the neem tree is the focal point of village life. The village council meetings are often held under the shade of this huge tree. It also has good medicinal value. तो नीम का ट्री का बहुत ही एडवांटेज है, खास के आप देखते होंगे स्किन डिजीज वाले वगैरह को ज्यादातर लोग प्रिफर करता है कि आप नीम, अभी जो आपको सैनिटाइज वगैरह करता है तो नीम से अच्छी तरह से, क्योंकि वो कीड़ा को पनपने नहीं देगा, है ना। तो सैनिटाइजर के रूप में भी नीम का यूज कर सकते हैं और कहता है कि जहाँ नीम वह पॉल्यूशन वह आपको जो है इन्वायरमेंट को क्लियर रखता है, वहाँ पे माने पॉल्यूशन फ्री रहता है, वहाँ कोई डिजीज नहीं क्रिएट हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकता है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक ट्री है ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम है मैरिकल ट्री। और अब है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस भी आपको कहता है कि इट इज ए टॉल एवरग्रीन ट्रीज। देयर आर मोर देन 700 स्पीशीज ऑफ यूकेलिप्टस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता है इसकी 700 से अधिक प्रजाति है वर्ल्ड में। यूकेलिप्टस इज मेनली यूज्ड एज द पल्पवुड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर। तो यूकेलिप्टस का मेनली यूज जो है पेपर बनाने में यूज होता है। अब है देवदार और हिमालयन केदार। ये स्पीशीज ऑफ केडर नेटिव टू द वेस्टर्न हिमालय। तो देवदार और हिमालयन केदार कहता है स्पीशीज ऑफ केदार नेटिव टू द वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। हिमाचल प्रदेश से होता है। इट इज लार्ज एवरग्रीन है ना, कॉन्फिडेंशियस रीचिंग हाइट्स ऑफ 40 to 50 मीटर एंड समटाइम्स इवन अप टू 60 मीटर। चलिए कभी कभी ये 60 मीटर तक हाइट होती है, यानी बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं, है ना। टॉल ट्री कहा जाता है। द ट्रंक डायमीटर कैन बी अप टू 3 मीटर। इसकी मोटाई भी ट्रंक का तना जो होता है ट्रंक वो 3 मीटर डायमीटर तक जा सकता है। It has a conic crown with level branches and dropping branchlets। तो ये देवदार एक कटका ट्री है। शाल कहता है इट इज ए लार्ज सब डिसीडियस ट्री, है ना। It is worshipped by the Buddhists and the Hindus in India.
साल ट्री का जो है बुद्धिस्ट, बुद्ध लोग और हिंदू लोग पूजा भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं। इट इज मेंशन इन मेनी स्क्रिप्चर्स दैट बुद्धा वाज द बोर्ड एंड डाइड अंडर ए साल ट्री। कहता है बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे वह साल पेड़ के ही नीचे जन्म लिए थे और मरे भी हुए थे। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये आपकी इंडिया में ज्यादा सभी जगह पाया जाता है। कमलतास, ये आप देखते होंगे, इसमें फ्लावर जो है बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, पीला पीला फ्लावर्स है ना। तो ऑल्सो द गोल्डन सोवर ट्री, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं अमलतास को कि द गोल्डन सोवर ट्री इज द डिसीडियस, it is called the Indian laburnum. It is widely known as the ornamental plant, और इसी के कारण उसको ornamental plant भी कहा जाता है ना। Every part of this plant is recognized for its medicinal property. तो अमलतास का भी हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। इसके हर एक पार्ट, इसकी पत्ती हो या तना हो या ब्रांचेज हो, जो भी हो, इसका हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। अशोका द ट्री, जिसको सौरो ट्री भी कहा जाता है, अशोक इज ए फ्लावरिंग ट्री कंसिडर्ड sacred throughout India, Sri Lanka. It is prized for its beautiful foliage and flower. तो अशोका ट्री सौरोलेस ट्री, अशोका को सौरोलेस ट्री भी कहा जाता है ना। ये फ्लावरिंग ट्री considered sacred throughout India and Sri Lanka. It is prized for its beautiful foliage and flowers. तो ये इसकी अशोका ट्री लोग घर के पास लगाते हैं तो ना, ये आपका अशोका ट्री इसका पौधा हुआ। इसका फ्लावर भी बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में, है ना, और पौधे भी डेकोरेटिंग ट्री के रूप में आप कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर से कोई रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, आद्या कोई दिक्कत है? आर्यन कुमार, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम? आशुतोष, राकेश कुमार, तो क्वेश्चन आंसर पर आ जाए हम लोग। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर पे, है ना, कि इसका क्वेश्चन आंसर, इसके कीवर्ड्स को याद कर लेना है आपको। एटलीस्ट कीवर्ड्स याद करने से भी आपको बहुत सारे एडवांटेज है, एमसीक्यू वगैरह बन जाएगा। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर और तो देखो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में उसमें कहता है decomposers play an important role in decomposition of nutrients. So decomposition ठीक है, composition। सेकेंड है कि herbs are found in forest per layer of the forest. सेकेंड में आपको हर्ब्स, आपको लेयर ऑफ फॉरेस्ट बताया गया था, जिसमें फॉरेस्ट फ्लड लेयर जो हो जाएगा, तो फॉरेस्ट फ्लड लेयर में ये पाया जाता है।
of the forest. Forests maintain a balance between the amount of carbon dioxide and oxygen. Carbon dioxide and oxygen. And तो दिया ही है रुकिए ये होगा है ना ठीक है सपोर्ट क्वेश्चन है overgrazing in forest may cause a decrease in soil fertility and increase in soil erosion दूसरा में इरोशन हो जाएगा ठीक है शिफ्ट में कहता है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया अभी भी डिस्कस किए बढ़िया तो ये एक का फर्स्ट में हम लोग डिस्कस किया गया फर्स्ट में डिकम्पोजिशन सेकेंड में फॉरेस्ट फ्लड थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और फोर्थ में फर्टिलिटी इरोशन फिफ्थ में बर्नियान हो जाएगा ओके तो इस तरीके से ए फॉरेस्ट का फिल इन द ब्लैंक हो गया बी में आते हैं लोग बी में डिस्कस करते हैं आद्याक्षाई तो बी का फर्स्ट ये कह रहा है फॉरेस्ट डिपेंड ऑन मेन फॉर वाटर एंड फर्टिलाइजर फॉल्स है that the plant and animal in a forest are not dependent on one another so ये भी false Next, third में raw material needed for making paper is often from forest true. थर्ड में true हो जाएगा ठीक है लिख रहा है फोर्थ है फॉरेस्ट हेल्पिंग डिक्रीजिंग सॉइल इरोशन ट्रू फोर्थ में भी ट्रू होगा और फिफ्थ फॉरेस्ट प्लेज an important role in maintaining the water cycle in nature true फिफ्थ में भी क्या होगा ट्रू तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर ऑफ फॉरेस्ट में फर्स्ट का फॉल्स सेकेंडली फॉल्स थर्ड ट्रू फोर्थ ट्रू फिफ्थ ट्रू तो ना ये बी हो गया क्लियर कोई प्रॉब्लम तो नेक्स्ट the layer of forest where intertwined these are partial part of it so इसमें the layer of forest where intertwined branches of trees are found as the is known as the
तो कैनोपी, इसमें क्या हो जाएगा? कैनोपी, कैनोपी। दूसरा, decomposes help in cooling of atmosphere, recycling of nutrients, absorption of excess water, feeding the animals. So your recycling of nutrients. So recycling of nutrients. Nutrients. ठीक है, तो decomposes helps in recycling of nutrients. Third, and increase in cutting down of trees in forest will lead to an increase in the amount of carbon dioxide in this air. Decrease in the amount of ये नहीं होगा, and increase and increase in the amount of carbon dioxide in air. तो इस जगह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में है द ट्री दैट इज thought of as an important immortal tree. The tree that is thought of as an immortal tree is the banyan. ये होगा banyan ये हो गया 5th। The tree that is often referred to as the golden sword tree is the अभी भी डिस्कस किए हम लोग अमरदास tree। तो इस केस में आपको फर्स्ट का कैनोपी, सेकेंड का रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, थर्ड का एन इंक्रीज in the amount of carbon dioxide in air, और फोर्थ का banyan tree, फिफ्थ का amartas tree। यानी हम लोग A, B, C में कोई प्रॉब्लम? किसी को A, B, C में? आशुतोष कुमार, अथर्व राज, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कविश, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो हम लोग डी कर डिस्कस करें। ओके तो हम सर। लोग डी डिस्कस करते हैं। डी में कह रहा है कि डिफाइन द टर्म फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब को डिफाइन करना है। तो पेज नंबर 232 में दोनों कीवर्ड्स में दिया हुआ है फूड चेन और फूड वेब। वो कीवर्ड से लिख लेना है, यानी आपको फूड चेन और फूड वेब को डिफाइन करना है। ये दोनों कहाँ से लेना है? पेज नंबर 234 में आपको कीवर्ड में लेना है। इसमें कह रहा है फूड चेन द interdependence of plants and animal
on each other for food form a food chain. Correct? That means the interdependence of plant and animals एक दूसरे पर dependent है ना on each other for food form a food chain. Food wave interconnection of different food chain. Interconnection of different food chain in nature is known as food wave. Okay. So D का first clear. Our next name the different layer of forest. So 225 में आपको different layer of the forest में दिया है नेम केवल लिखना है तो ना D का 2 उसमें different layer of the forest में आ गया forest लेयर और दूसरा है अंडर स्टोरी लेयर और थर्ड हो गया कैनोपी फोर्थ इमर्जेंट लेयर और चार कलर के लेयर थे जिसमें मोस्टली 3 लेयर्स ही पाए जाते हैं। इमर्जेंट जो लेयर है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये डी का सेकंड था क्वेश्चन, वो नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, पेज नंबर 225 में। क्वेश्चन नंबर 3 डी का 3 ये कहता है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन का मतलब बताइए। तो ये आप पेज नंबर 229 में जो है with the loss of a protective, with the loss of a protective cover of vegetation, more soil gets lost, more soil gets lost। ज्यादा से ज्यादा सॉइल बर्बाद हो जाता है, इसी को लोग सॉइल इरोशन कहते हैं। मिट्टी का कटाव होना इस सॉइल इरोशन कहलाएगा। ओके, और कोई दिक्कत? Before name the 4 useful products that are provided to us by the forest। तो फॉरेस्ट से आपको क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, मेडिसिन मिलता है, फूड मिलता है, फर्नीचर वगैरह है ना। तो D4 इसमें आपको फूड, टिम्बर, ये रबर, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें मिलती हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, तो D4 नेम द 4